नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कहते हैं जिनका घर शीशे का होता है वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये बात मैं कह रहा हूं चीन के संदर्भ में। आपको याद होगा जब हमारा चंद्रयान मिशन फेल हुआ था तो चीनी मीडिया ने और चीनी सरकार ने किस तरीके से भारत की मजाक बनाई थी। इतना ही नहीं, हाल ही में जब ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर जा गिरी थी तब भी चीनी मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी भारत की मजाक बनाने में और भारत की मिसाइलों के बारे में उल्टा सीधा बोलने में। लेकिन अब से कुछ घंटे पहले जो हुआ है उससे चीन और चीनी सरकार बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। दरअसल आप स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए, ये आप में से भी कई लोगों ने मुझे भेजा और सोशल मीडिया पर ये खूब वायरल हो रहा है। कई लोगों ने ये कहा कि ये एक मीटियोर शावर है, यानी कि उल्कापिंडों की बारिश। लेकिन आज सुबह होते होते पता ये चला कि ये कोई मीटियोर शावर नहीं था, ये कोई प्राकृतिक घटना भी नहीं थी। दरअसल ये चीन का एक रॉकेट था जो अंतरिक्ष से गिर रहा था। और ये गिरा कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में नासिक के आसपास कई इलाकों में टुकड़ों में टूट टूट कर गिरा है। और कई जगह तो हालात ये थी कि जो इस रॉकेट के टुकड़े थे वो आबादी के बेहद ही करीब जाकर गिरे हैं। अगर 100 मीटर इधर या उधर जाकर ये गिरते तो किसी ना किसी गांव पर गिरते जहां पर भारी जान माल का नुकसान भी हो सकता था। और ये रॉकेट था कौन सा? तो बताया जा रहा है कि ये चाइना का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है। आप में से कई लोगों को याद आ गया होगा कि अब से मात्र कुछ महीने पहले ही भारत के करीब मालदीव में भी एक ऐसा ही लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट चाइना का क्रैश हो चुका है। जी हाँ, अब दूसरा रॉकेट सीधा भारत की सरजमी पर आकर गिरा है। वही बात करें चीन की तो उसने इस मामले पर फिलहाल चुप्पी साध ली है, क्योंकि उसे पता है कि पूरी दुनिया में इस घटना को लेकर उसकी खूब बेइज्जती हो रही है, खूब छीछा लेदर की जा रही है। ऐसे में इस मामले पर जितना ज्यादा वो बोलेगा ये मामला उतना ही तूल पकड़ेगा। ऐसे में चीनी मीडिया भी और चीनी सरकार चुप बैठ गई है। बात करें भारत सरकार की तो हम अभी इस मामले की जांच कर रहे हैं। जितने भी ये टुकड़े गिरे हैं अलग अलग जगहों पर, इन्हें इकट्ठा किया जा रहा है और फिर आइडेंटिफाई किया जा रहा है और फिर सबूतों के साथ भारत इस पूरे मामले को दुनिया के सामने रखेगा। और ये बहुत ही जरूरी और गंभीर मामला भी है। क्यों? क्योंकि आज ये रॉकेट के जो टुकड़े हैं किसी और के गांव पर गिरे हैं, कल को आपके या मेरे घर पर भी आकर गिर सकते हैं। इसका कारण यह है कि चीन लगातार हर कुछ महीने बाद इस लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के असुरक्षित लॉन्च कर रहा है। यह रॉकेट पूरी तरीके से बेकार है, लेकिन चीन इसे बार बार लॉन्च क्यों करता है? क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। चीन ने इस रॉकेट पर अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए हैं और इसीलिए बार बार फेल होने के बावजूद भी चीन इससे ही अपनी सैटेलाइट और अपनी दूसरे इक्विपमेंट अंतरिक्ष में भेज रहा है बहुत ही असुरक्षित तरीके से और पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले अलग अलग लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। और आप खुद सोचिए इससे भारत को कितना खतरा है। पहला जो क्रैश हुआ अब से कुछ महीने पहले वो भारत के करीब मालदीव में आकर गिरा। दूसरा क्रैश तो खुद भारत की जमीन पर आकर गिरा है और तीसरा क्रैश कोई बड़ी बात नहीं होगी कि दिल्ली पर या भारत के किसी मुंबई या फिर बेंगलोर जैसे बड़े शहर पर आकर गिर जाए और भारत को जान माल का नुकसान हो। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि भारत के पास डिफेंस सिस्टम भी है, एंटी सैटेलाइट सिस्टम भी मौजूद है जिससे कि हम इस रॉकेट को अंतरिक्ष में मारकर गिरा सकते हैं। तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया? इसका कारण ये है कि ये रॉकेट कई हिस्सों में अलग अलग टूट कर गिर रहा था और इसीलिए इसे मारकर नहीं गिरा जा सकता। अगर ये वन पीस में होता तो फिर इसे हम ए-सैट मिसाइल से मारकर गिराते और इसे इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते जिससे कि ये वातावरण में ही जलकर खत्म हो जाता। ऐसे में वो काम तो संभव नहीं था, लेकिन एक काम संभव है कि चीन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उससे जवाब मांगे जाने चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या विचार है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।